हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज का जो ये वीडियो है इसमें जो सेल्स रिलेटेड लॉजिक जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो का ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा जरूर, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और आज हम लोग उसका प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करेंगे। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या था सेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर यह देखना है कि सेल्स, जब मैं किसी को गुड्स बेचता हूं तो क्या वो सेल्स का मुझे जो पैसा है वो उसी समय मिल जाता है। ठीक है, रियलाइजेशन जो होता है क्या वो उसी समय हो जाता है। जवाब होगा हाँ, यस और नो, दोनों सिचुएशन के साथ आया था। ठीक है, अगर मैं यस की बात करता हूं तो दो तरीके से मुझे पैसे मिल सकते हैं। सबसे पहला था कैश, कि सामने वाले को मैंने गुड्स बेचा और सामने वाले ने मुझे पैसे दे दिए। ठीक है, सेकंड था वाया चेक। ठीक है, मतलब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे बैंक में पैसे आएंगे। ठीक है, सामने वाले ने मुझे चेक दे दिया है और उस चेक का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये दो के साथ बात हुआ था जहां पर कैश और चेक इन्वॉल्व हुआ था। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को हाथों हाथ पैसे नहीं मिल रहे हैं, मतलब ये था क्रेडिट सेल के बारे में। ठीक है, ये था क्रेडिट सेल के बारे में। और क्रेडिट सेल्स जो मैंने पिछले बार भी बोला था, सेल किस चीज का हो रहा है, गुड्स का। अगर गुड्स का सेल हो रहा है और क्रेडिट सेल हो रहा है तो जो टर्म यहां पर यूज होगा दैट इज डेटर। ठीक है, डेटर इज द पर्सन टू होम गुड्स वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये पूरा डिटेल वीडियो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये पूरा टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसके जनरल एंट्रीज होते हैं ट्रांजैक्शंस के। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं जिसमें जनरल एंट्री के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन पढ़ना होगा। ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो सेल्स है और रुपए के साथ की बात हो रही है। मतलब क्या कि सर गुड्स सोल्ड हुआ है और 2,50,000 का सेल्स हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन में अभी अपने को क्या देखना है कि सर रुपया इन्वॉल्व है तो जनरल एंट्री होगी, हाँ होगी। अब रुपए है मतलब कुछ नहीं लिखा है तो इट विल बी अ कैश ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरीके से होती है, क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, उनके नेचर के साथ के अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व है, सबसे पहला इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, सर इस ट्रांजैक्शन में सेल हो रहा है। ठीक है, तो जो दो अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व होने वाले हैं, सबसे पहला आएगा सेल्स अकाउंट और कुछ नहीं लिखा है तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन। तो जो दूसरा अकाउंट हमारे यहां पर इन्वॉल्व है दैट इज कैश अकाउंट। अगर दोनों अकाउंट का मैं नेचर के साथ बात करता हूं तो कैश कैन बी टच, सीन एंड फील, तो इसको हम लोग टैंजिबल रियल अकाउंट बोलेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में यदि कुछ आएगा तो डेबिट और कुछ जाएगा तो क्रेडिट। तो यहां पर हो क्या रहा है, सर सेल हो रहा है, गुड्स को बेचेंगे, पैसे आएंगे, तो कम्स इन वाली बात है तो इट विल बी डेबिटेड। और अगर सेल की मैं बात करता हूं तो सेल इज एन इनकम, और इनकम जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्च है, जितने भी नुकसान है वो डेबिट होगा। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर मैंने पहले ही बोला कि जो हमारा क्या बोलते हैं सेल है, दैट सेल इज एन इनकम, और जो इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट के तहत डेबिट होता है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये किस दिन का ट्रांजैक्शन है। जनरल एंट्री का एक प्रीसेट फॉर्मेट है। सबसे पहले देखना होगा कि ये किस दिन का ट्रांजैक्शन है। तो सर ट्रांजैक्शन है 9/1/2024 का। इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व थे दैट वाज कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो मेरा जो कैश अकाउंट है
जो कैश अकाउंट है इट इज रियल अकाउंट, इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड हेंस इट विल बी डेबिटेड, और सेल्स इज एन इनकम, तो जो मेरा सेल्स अकाउंट है इट विल बी posted on the credit side with the figure of the transaction value that is 2,50,000 on each side. और इसको अगर मैं नरेट करता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो इस ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो हुआ क्या, सेल्स मेड ऑफ रुपीज 2,50,000, तो नरेशन विल बी सिंपल एंड स्वीट, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजैक्शन था जिसमें कैश सेल इन्वॉल्व था, अकाउंट इन्वॉल्व के साथ बात हुआ, और उस अकाउंट का नेचर गोल्डन रूल देखा गया और उसको जनरलाइज किया गया। तो ये पहला ट्रांजैक्शन था। चलिए इसी तरीके का और कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें अलग अलग अकाउंट इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो अगला जो ट्रांजैक्शन है दैट इज आपके सामने, ऑन 15/1/2024 सेल्स मेड ऑफ रुपीज 80,000 एंड रिसीव्ड चेक अगेंस्ट इट, और उसके एवज में मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे चेक मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब अगर इस ट्रांजैक्शन में जैसे क्योंकि चेक वर्ड यूज कर दिया है तो चेक जो है वो बैंक के साथ कनेक्ट करेगा। तो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से मेरे अकाउंट इन्वॉल्व है और उनका नेचर, गोल्डन रूल, सबके साथ अभी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में जो मेरा अकाउंट इन्वॉल्व था, सबसे पहला सेल्स हो रहा है गुड्स का, तो सेल्स एक अकाउंट आने वाला है। दूसरा जो अकाउंट आएगा दैट इज, क्योंकि चेक वर्ड यूज कर दिया है तो जो दूसरा अकाउंट है वो है बैंक अकाउंट। ठीक है, और बैंक और सेल्स, अब इनका नेचर के साथ अगर हम बात करें तो बैंक इज व्हाट, बैंक इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आता है, तो क्योंकि ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल के साथ अगर मैं बात करता हूं तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मैंने सामने वाले को सेल किया, सामने वाले ने मुझे चेक दिया, वो चेक का पैसा कौन रिसीव करेगा, मेरा बैंक, तो मेरा बैंक रिसीवर बनता है, इसीलिए ये अकाउंट होने वाला है डेबिट। ठीक है, और सेल्स का भी हम लोगों ने तुरंत बात किया था कि सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, और नॉमिनल अकाउंट का अगर मैं गोल्डन रूल बोलता हूं तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और क्योंकि सेल्स जो है वो एक इनकम होता है तो ये इनकम अकाउंट मेरा क्या होने वाला है जनाब, ये इनकम अकाउंट मेरा क्रेडिट होने वाला है। तो अब इसको जनरलाइज करने का बात आया, तो यहां पर अगर हम देखें तो जनरल एंट्री में सबसे पहला डेट का कॉलम, ये ट्रांजैक्शन किस दिन हो रही है, तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है सर 15/1/2024 को। इस ट्रांजैक्शन का सबसे पहले हम लोग डेट मेंशन करते हैं। दूसरा, इस ट्रांजैक्शन का भी हमने डेबिट और क्रेडिट के साथ बात किया, तो उस ट्रांजैक्शन को अब हम जनरलाइज करेंगे जहां पर बैंक बिकम्स द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट, द रिसीवर के साथ बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है, और सेल्स क्योंकि एक इनकम है तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट के तहत ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, सेल्स मेरा क्रेडिट होगा। और रकम कितने का था सर, तो रकम था 80,000 का, तो 80,000 हम दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं नरेट करता हूं तो नरेशन में क्या होने वाला है, सेल्स हुआ और चेक रिसीव हुआ, पूरा ट्रांजैक्शन हमें यही समझाता है। तो आप इस ट्रांजैक्शन का अगर आप नरेशन देखोगे तो नरेशन कुछ वही है, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड इस ट्रांजैक्शन का नरेशन हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैश का, दूसरा ट्रांजैक्शन जहां चेक इन्वॉल्व हुआ। अब आते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन के साथ जहां पर कि ना तो कैश होगा ना तो बैंक होगा। मतलब क्या, क्रेडिट सेल आने वाला है। जिस पर्सन को हम क्रेडिट में सेल करते हैं उस पर्सन का यदि नाम नहीं दिया हुआ है तो वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं, वो पर्सन को हम अकाउंट्स में टेक्निकली डेटर के नाम से जानते हैं। देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो ऑन 6/1/2024 सेल्स मेड है 70,000 का टू गोविंद। ठीक है,
सर सेल्स है, रुपया है, लेकिन जिस पर्सन को मैंने बेचा उसका नाम इन्वॉल्व है, मतलब ये क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन है। ये समझने वाली बात है। आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो साथ साथ में, जहां पर जब रुपए से रिलेटेड केवल इंफॉर्मेशन दिया तो इट इज डीम्ड टू बी अ कैश सेल। जब रुपए प्लस चेक वर्ड यूज कर दिया तो यहां पर बैंक बिकम्स द रिसीवर, जो हमने सेकेंड ट्रांजैक्शन देखा। और अगर रुपए प्लस पार्टी का नाम दिया, ठीक है, और आगे चेक, कैश, रिसीव्ड कुछ भी यूज नहीं किया है, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर यूज नहीं किया है तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन। और द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यदि उस पर्सन का नाम नहीं दिया है तो जो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होता है वो होता है डेटर को। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे सामने जिसको सेल किया गया है उसका नाम मेंशन्ड है। अगर नाम मेंशन नहीं होता तो डेटर अकाउंट आ जाता पिक्चर में, ठीक है। हाँ सर, यहां तक तो हमें समझ में आया। चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नलाइज करते हैं। एक बार फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ऑन 16/1/2024 सेल्स मेड ऑफ ₹70,000 टू गोविंद, ठीक है। तो यहां पर अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं जनरलाइज करता हूं तो सबसे पहले देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो इस ट्रांजैक्शन में आपके जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सर मेरा सेल्स अकाउंट है, हाँ, एक तो सेल्स अकाउंट है क्योंकि गुड्स सेल हो रहा है, और क्योंकि यहां पर नाम दे दिया है किसे सेल किया गया तो इट बिकम्स गोविंद। अगर नाम नहीं दिया होता, सर आप ये बार बार क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहे ताकि आपको याद भी होते रहे, ठीक है। वीडियो लंबा है हो सकता है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। तो डोंट गो बाय द लेंथ, गो बाय द टॉपिक, गो बाय द कंसेप्ट। हाँ सर, आगे बताइए। तो यहां पर गोविंद का नाम यूज हो गया तो गोविंद का नाम आ जाएगा। यदि लिखा रहता केवल सेल्स मेड ऑन क्रेडिट फुल स्टॉप तो यहां पर गोविंद की जगह डेटर होता। तो क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम मेंशन्ड है तो उसके नाम के साथ की बात होगी। अब आते हैं दोनों का नेचर के साथ। गोविंद इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब ये नेचुरल पर्सन हुआ। तो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, तीनों ही पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो यहां पर पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में का गोल्डन रूल में अगर हम बात करते हैं तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मेरे यहां से गुड्स निकले तो गुड्स रिसीव कौन किया, गुड्स रिसीव किया गोविंद। तो गोविंद का अकाउंट क्या होगा, सिंस ही इज अ रिसीवर हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर मैं आगे बात करता हूं सेल्स का, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है क्योंकि ये इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और क्योंकि यहां पर ये एक इनकम है तो हेंस इट विल बी क्रेडिटेड। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करता हूं तो सबसे पहले जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन डेट देखते हैं। सर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है 6/1/2024 को। इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व थे वो सबसे पहला था गोविंद, हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स टू हुम इट इज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो गोविंद अकाउंट आया। अगर गोविंद का नाम नहीं मेंशन होता तो डेटर आता। और यहां पर सेकंड में क्योंकि ये एक इनकम है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा विद अ फिगर ऑफ 70,000, दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू इन्वॉल्व देयर इन, 70,000 के साथ होगा। और यहां पर अगर हम नरेशन देखें तो गुड्स को उधार में बेचा जा रहा है गोविंद को, तो नरेशन भी कुछ वैसा ही सिंपल रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गोविंद, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द 3 ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स। और अभी हम लोग और वीडियो के साथ आएंगे जहां पर कि गुड्स का सेल हुआ, पैसे रिकवर नहीं हुए तो क्या होंगे, ये सब के साथ आएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, सेल से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, तो आप चैनल में जाओगे तो आपको जनरल एंट्री का एक पूरा सीरीज चलता हुआ दिखेगा। तो डू वॉच दैट वीडियो पर्टिकुलरली, ताकि आपको ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं, जो डिटेल में हम लोग थ्योरेटिकली बात किए थे, वो और समझ में आएगा। टिल देन कीप स्टडी एंड एंजॉय। थैंक यू।